हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ISSGD जो 7 फरवरी की सारी शिफ्ट के जीके क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आगे आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसे ही प्रीवियस सेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको मैं कोई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं जीके क्वेश्चन की तरफ। ये 7 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और यहाँ से अपने शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान जौहर कप क्रिकेट हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट से झांसी की रानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू, झांसी की रानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप क्रिकेट के। फुटबॉल के सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? तो कार्टजाइट एक कायांतरित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 4, द डैश ऑफ कंट्री इज measured by the development of मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इसका हो जाएगा आपका एक सही, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? भंडार। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में सूरमा त्रिपुरा की विधानसभा से सदस्य बने? तो ये पहला सही हो जाएगा, सुप्रा दास पॉल। अणुभुजा चूना कैसे निर्मित होता है? तो तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन द्वारा। और तो हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस बिहू को रोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है? तो बोहाग बिहू। देखिए, असम का लोक नृत्य है ये, असम। इसमें 3 तरह के बिहू हैं, बोहाग बिहू, कटी बिहू। क्वेश्चन नंबर 9, लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो चिराव मिजोरम का है। देखिए, बिहार का होता है छठ पूजा। क्वेश्चन नंबर 10, निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां। तो ये देता हूँ सही। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्यमंत्री का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया? तो इन मुलायम सिंह यादव। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कौन से 2 सामाजिक समूह जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं? तो ये
दूसरा हो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। क्वेश्चन नंबर 13, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका। क्वेश्चन नंबर 14, 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? तो 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर, ये तो आप लोगों को याद होगी, 2016 रात 8 बजे 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 15, डैश भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय। भगोड़ा आर्थिक अधिनियम 2018, जैसे नीरव मोदी भागे थे, विजय माल्या, इनको देखते हुए सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए कथनों में कौन सा सही है? अमल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अमल स्वाद में कड़वे होते हैं, अमल स्वाद में, तो ये उल्टा दिया है, अमल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल नीले को लाल करते हैं और क्षार लाल को नीला। क्वेश्चन नंबर 17, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई? तो पहली बार निर्वाचित संसद 1952 में अस्तित्व में आई। क्वेश्चन नंबर 18, यूरो इंडियन सुपर लीग के उद्घाटन मैच का विजेता एटीके था, जो कोलकाता में स्थित एक फुटबॉल क्लब है। तो इसका कोलकाता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, गोपिका वर्मा ने डैश के लिए 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो मोहिनीअट्टम के लिए। मोहिनीअट्टम ये केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, तमिलनाडु, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य। क्वेश्चन नंबर 20, 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म सम्मेलन संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है। यहाँ भी किसे कहा जा रहा है? तो स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती नारा दिए, वेदों की ओर लौटो। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर, ये मैथ के क्वेश्चन आ गए, तो हम अगली शिफ्ट की तरफ चलते हैं, जो 7 फरवरी की सेकंड शिफ्ट थी। ये 7 फरवरी की सेकंड शिफ्ट है, जो 11:15 से 12:15 1 के बीच हुई थी। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, सीधे अपन जीके पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उपभोक्ता पोषक तत्वों डैश के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं? तो प्रतिधारण। क्वेश्चन नंबर 2, बक्सर का युद्ध डैश में लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, और 1757 में ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था।
क्वेश्चन नंबर 3, बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.55 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को डैश के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम से किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यों को राज्यपाल के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, किसकी स्मृति में बनाई गई? तो ये केम्पगोड़ा, नाथ प्रभु केम्पगोड़ा। देखिए राजस्थान में बनी है भगवान शिव की, राजसमंद राजस्थान। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात, सरदार पटेल की 182 फीट ऊंची राम सुतार ने बनाई थी नर्मदा नदी के तट पर। तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, तो ये भरतनाट्यम की। तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, ये भरतनाट्यम की। देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सत्रिय असम का है, ये लोक नृत्य ओडिसी ओडिशा का है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में केरल के थ्रिक्काकारा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? तो ये भाई साहब बन गए उमा थॉमस। क्वेश्चन नंबर 8, धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार अधिशेष होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्ध धातु नहीं है? तो ये सीजियम अर्ध धातु नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से डैश सिंचाई की एक विधि है? तो ये नहर एक सिंचाई की विधि है। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य पृथ्वी के लगभग कितनी मीटर दूर है? तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 12, फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? टच लाइन की अधिकतम लंबाई 110 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 13, डैश बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई? 1997-98 से बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा एक भरतनाट्यम नर्तकी है? तो भरतनाट्यम नर्तकी कौन सी है? तंजौर बाला सरस्वती। अभी इनको ऊपर भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध शासक कनिष्ठ कुषाण वंश के संस्थापक थे? क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में पृथ्वी पर अलवड़ जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं आपके अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में कौन अगस्त 2022 में वेंकैया नायडू के बाद भारत के उपराष्ट्रपति बने? तो ये जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बने और द्रौपदी मुर्मू ये आपकी राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में हस्तांतरित कर दिया गया? तो अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है 44वां
संविधान संशोधन 1978। व्यक्तिगत संचार के साधनों का एक उदाहरण है तो टेलीफोन। व्यक्तिगत संचार के साधनों का एक उदाहरण क्या है? टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 20 जो इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। विषु पर्व मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? विषु पर्व जो केरल में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश मांडू महोत्सव। असम में बिहू। राजस्थान में घूमर पुष्कर। थर्ड शिफ्ट की ओर चलते हैं। सात फरवरी की तीसरी शिफ्ट की ओर चलते हैं। 2 शिफ्ट हो गई अपनी। यहाँ से अपनी तीसरी शिफ्ट होती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो शीत साइबेरियाई पवनों को हिमालय पर्वत रोकता है भारत में प्रवेश करने से। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो आयरन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे मद्रास संगीत अकादमी द्वारा टीटी के स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेम्पति चित्रा सत्यम। क्वेश्चन नंबर 4, समाधान पोर्टल कामगारों के लिए न्याय को सरल और त्वरित बनाने के इरादे से ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देता है। उद्योग विवाद क्षेत्र के सुलह अधिकारी के समक्ष उठाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एल्यूमिनियम प्रगलन भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन ये सरकार का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की? तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। 2011 विश्व कप की मेजबानी किसने की? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब एक राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा औद्योगिक क्षेत्र हो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46%। भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी धान की फसल है? तो चावल धान की फसल है। एक बजट दस्तावेज जो सरकार के पूंजी खाते में परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित होता है उसे पूंजीगत बजट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादर अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो ये भरतनाट्यम के ही रूप में सादर अट्टम भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में अजीत मोहन के साथ स्थान पर मेटा का नया भारतीय प्रमुख कौन बना?
मेटा का संध्या देवनाथन। ये मेटा फेसबुक का नाम है, जो आप लोग फेसबुक चलाते हैं उसका नाम मेटा है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा के नाम से जाना जाता है, जेपी नड्डा। क्वेश्चन नंबर 16, 1962 में मैक-मोहन रेखा क्षेत्र भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड। क्वेश्चन नंबर 17, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो लेड क्लोराइड और कॉपर। क्वेश्चन नंबर 19, जो शिफ्ट का सेकंड लास्ट है, मीराबाई चानू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित हैं। कश्मीर के लोग नवग्रह उत्सव को देवी शारका को समर्पित करते हैं। उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। देवी शारदा। नवग्रह, देखिए नवग्रह जम्मू कश्मीर का, और नवरोज ये फारसी समुदाय का। चलते हैं लास्ट शिफ्ट की तरफ, जो 7 फरवरी की लास्ट शिफ्ट हुई है। तो यहाँ से अपनी 7 फरवरी की जो लास्ट शिफ्ट थी, जीके की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चले जाते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन अपशिष्ट को छोटे कणों में विघटित करता है? तो ये अपरदहारी। क्वेश्चन नंबर 2, हरित क्रांति का प्रमुख पहलू यह है कि इसने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के 2020 के राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर कौन था? रूबी गुला, द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। 2020 के। भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार के रूप में वर्णित किया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, अक्टूबर 2022 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रतिबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? प्रदीप सिंह खरोला। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो डूरंड कप। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, मैकापति विक्रम रेड्डी, जो जून 2022 में आंध्र प्रदेश के आत्मकूरू निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य बने। तो YSR कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? तो ये सिल्वर। क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? निरपेक्ष निर्धनता। महामस्तकाभिषेक एक जैन त्योहार है जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने बज्जी प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह देने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो वस्कार ने। बाल विवाह निषेध 2021 लड़की की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप एक अद्वितीय नृत्य रूप है, क्योंकि इसमें कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और यह
उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है। तो गोटीपुआ उड़ीसा का है। गोटीपुआ उड़ीसा का। उड़ीसा का अंतिम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच चली। क्वेश्चन नंबर 15, दिसंबर 1929 में डैश की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया। एक क्वेश्चन रिपीट है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सुपरमार्केट के संचालन की एक सीमा बताएं। सुपरमार्केट को शुरू करने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए। ये भी क्वेश्चन रिपीट है भाइयों। एसएससी क्वेश्चन सारे बहुत क्वेश्चन रिपीट करती है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का उद्देश्य ग्रामीण उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किससे कथक में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सुनैना हजारीलाल। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो 19 के ये में व्यापार एवं बोलने की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में कौन मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने? पुष्कर सिंह धामी। ये मैंने 6 फरवरी को शिफ्ट कराई है, उसमें भी ये क्वेश्चन